मैडम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान से मुतालिक सवाल अगला करता हूँ। पहले ये बताइए कि ये मतलब विजुअल, एक तगड़ा विजुअल आप समझती हैं? और ठीक है, अगर हम ये ना भी कहें कि जनाब एक नई सबबंदी हो गई है, लेकिन उस जानिब या उस सोच की जानिब एक कदम या कुछ ऐसा आपको इस ये मंजर वो कितना पावरफुल लगता है आज का? मेरे ख्याल है जितना इस तस्वीर पर कमेंट आया है और किसी तस्वीर पर नहीं आया। करेक्ट। और उसकी वजह ये है कि पहली दफा पब्लिकली आपको नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट इस सफ में नजर आए। यस। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट को तकरीबन अमेरिका रोक स्टेट कहता है। यस। लेकिन उनका पहले उन्होंने रूस के साथ अपनी वजन डाला था, रूस के पीछे जब वो यूक्रेन में मसला खड़ा हुआ था और रूस आइसोलेटेड था। और अब इन तीन लीडर्स का साथ खड़े होना तकरीबन जिसे कहते हैं ना न्यू स्कीम ऑफ थिंग की तरफ इशारा है। और इसमें उन्होंने कोई अल्फाज मिन्स भी नहीं किए, किसी तरद्दुद का भी इजहार नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि वेस्टर्न ग्लोबल गवर्नेंस का फेलियर है और ऑल्टरनेटिव सामने आने चाहिए। और उस ऑल्टरनेटिव का लोग ये माने अक्स कर रहे हैं कि उस ऑल्टरनेटिव का फेस ये तीन लोग हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फेल हो गया है ट्रंप का सिस्टम। वेस्ट का नहीं, ट्रंप का सिस्टम फेल हो गया है। और जो ट्रंप ने जवाब दिया वो तो देखिए ना, आप अभी उसका जिक्र कर रहे थे, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्हीं प्रेसिडेंट प्यूटन के साथ अभी आपने अलास्का में रेड कालीन बिछाए थे उनके लिए। यस। और आपका ख्याल था कि ये प्यूटन से आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि आप 72 घंटे में जंग खत्म करा देंगे। ये आपने प्रेसिडेंसी में आने से पहले कहा था। और अभी थोड़ी देर पहले ये बयान दिया है कि जब तक ये जंग खत्म नहीं होती प्यूटन से मिलना बेकार है। और अगर उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी तो ट्रंप ने भी नहीं रखी ना। वो ट्रंप यही कह रहे हैं ना कि यार ये तुम लोग ये इज्तिमा नहीं है, ये मेरे खिलाफ साजिश है, यही कह रहे हैं ना। और क्या कह रहे हैं? नहीं, लेकिन अगर साजिश, अव्वल तो साजिश नहीं है क्योंकि इतने खुले बंदों साजिश तो नहीं होती। इतने खुले बंदे तो ऐलान जंग होता है। और हाँ ठीक सही, वन स्टेप अहेड। हाँ, बहुत सारी है। और इस पूरी सूरत हाल में अनफॉर्चुनेटली जो स्केपगोट हैं वो हैं मोदी साहब और इंडिया। हाँ, ये मंजर समझाइए ताकि, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस उसके लिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना कि मोदी का ना होना, शहबाज शरीफ साहब का होना, इसको जरा एक्सप्लेन, तो कमेंट कीजिए। देखिए, मोदी साहब ने ये भी देखिए मकाफात अमल होता है। मोदी साहब ने तकरीबन 7 साल फायदा उठाया बोथ साइड्स ऑफ द फेंस खेलने का। इस हद तक के लोग हमारी जबान में इंटरनेशनल रिलेशंस उसको हार्ड हेजिंग कहने लगे। यानी वो वेस्ट से भी फायदा उठाते थे और मॉस्को से भी फायदा उठाते थे और ईरान में जाके भी फारसी के शेर पढ़ते थे। तो अब जो समझिए टर्न अराउंड हुआ है वो बिल्कुल वाज़ेह। बाइडन की हुकूमत में भी इस हवाले से शॉक और ऑ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ट्रंप ने आके समझिए सारी पर्दादारी खत्म कर दी। और उन्होंने कहा, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा ये ऑयल लॉन्ड्रिंग करते हैं रशिया के लिए, जिससे आसानी होती है रशिया को यूक्रेन से जंग जारी रखने में। लेकिन देखिए, जो ज्यादा अहम बात ये है कि और फिर इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, वो भी उस इंडिया ने किया। लेकिन जो रशियन लॉस है उसको चाइना पूरा करता है, क्योंकि चाइना ने खरीदने में इजाफा कर दिया। तो ये इशारा है इस संबंधी का जिसका आप जिक्र। एक आखिरी सवाल मासूमाना सा, कि अभी तो बड़ा अच्छा हमें मंजर लग रहा है और अल्लाह नजरे बस से बचाए कि क्या ही अच्छी बात है कि ईरान के सदर बगलगीर हो रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पार्लियामेंट शुक्रिया अदा कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तारीफें करते नहीं थक रहे, हम कह रहे हैं कि उन्हें मुनाम दिया जाए, प्यूटन के साथ शहबाज शरीफ साहब गप लगा रहे हैं, चाइना की परेड में हम हैं। बड़ा अच्छा तो है ही है, लेकिन ये बहुत एक नाजुक रास्ता भी है कि जहाँ कहीं भी कोई एक साइड के भाईजान आप इधर हैं क्या है, आप ये क्या है, ये यानी ये हम एक अच्छे रास्ते पर तो नहीं, बहुत नाजुक रास्ता भी है। इंतहाई नाजुक रास्ता है, लेकिन ये नाजुक रास्ता तो हम बहुत अरसे से चल रहे हैं। हम तो कब से फॉरेन पॉलिसी टाइट रोप वॉकिंग करते हैं बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में, तेहरान और रियाद के बीच में। फर्क इतना है इस वक्त कि अब जब इंडिया से इतने ताल्लुकात खराब हो गए, जो ट्रंप मूवमेंट है यानी ट्रंप प्रेसिडेंसी में पाकिस्तान वॉशिंगटन के लिए ज्यादा अहम हो गया है। और पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने जिसको हम कम बात करते, सालिस स्टेट।
मीडिएटिंग स्टेट। ठीक। तो वो ब्रिज देखते हैं पाकिस्तान को बिलखुसूस अफगानिस्तान में, ईरान में और किसी हद तक शायद चाइना में भी। लास्ट बात आपसे कहूंगी, मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, चाइना ने ये कन्वर्जेंस और ये फेज दिखाया है पाकिस्तान का, तो जो रिस्ट्रेंट है और जो जिसको कहते हैं ना चाइना एक साबिर मुल्क है, तो ये जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं उसमें चाइना अपने एलाइज का हाथ नहीं छोड़ता है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल है ये वाज़ेह बात है। Who would have thought, और फाइनल कमेंट के आज से कुछ सालों पे 2-3 साल पहले किसने सोचा होगा कि दुनिया का मंजरनामा ये होगा जो आज है, isn't it, हमा साहबा? ये मतलब देखिए एक्चुअली लोग सोच रहे थे, किताबें 4-5 साल पहले छप रही थी, ट्रम्प जिस तरह बिहेव कर रहे हैं और वो जिस तरह, वो एक नया, इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। ठीक है, ट्रम्प की बात ही है कि वो सरप्राइज कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसलिए कि चाइना जो है उसने अपने आप को वो रीइन्वेंट कर रहा है। चाइना बहुत असर्टिव है और जिसे हम कहते हैं ना क्रीज से बाहर आके खेल रहा है। करेक्ट, हाँ ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हम बकाई साहब। भी मंजरनामे में बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आप देखिए, आपको याद है कुछ अरसे पहले की तो बात है कि नारा लगता था पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार और इंडिया, आज बिल्कुल इसके उलट मामला है। एससीओ के वज़रा का इजलास होता है, उसके एलामिये पे सबका इत्तेफाक होता है भारत के अलावा। ये आज की परेड होती है, शहबाज शरीफ हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हैं, ट्रम्प रगड़ा लगाया जा रहा है, इंडिया को लगाया जा रहा है, वो पाक भारत जंग का तस्करा करता है, वो कहता है मैंने सालिसी कराई, वो कहता है कि जनाब हम और टैरिफ लगाएंगे, और ये सारे का सारा मंजरनामा सब आपके सामने। और पाकिस्तान के जो मामला हैं, जहाँ अमेरिका की बात हो या अमेरिका के हरीफ, अमेरिका की जिससे जंग हो रही है ईरान, उसकी बात हो, या प्यूटन की बात हो, या चाइना की बात हो, ये सारे का सारा मंजरनामा भी आपके सामने है।